इस ऑडियो बुक को सुनते समय एक बात ध्यान रखिए। हर अध्याय 3 हिस्सों में आगे बढ़ेगा। पहला, एक कहानी की तरह घटनाएं। दूसरा, उस कहानी के पीछे छुपा चाणक्य का सोचने का तरीका। और तीसरा, आज की जिंदगी से जुड़ी सीख जो आपके करियर, संघर्ष और फैसलों में काम आएगी। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपके वर्तमान से बात करने वाली कहानी है। तो आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए और चलिए उस समय में जहां एक व्यक्ति ने अपने विचारों से भारत का भविष्य बदल दिया। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नाम नहीं होता। इतिहास उन दिमागों का नाम होता है जो सही समय पर सही फैसला लेते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे उसके रूप के कारण अपमानित किया गया, लेकिन जिसके विचारों के आगे साम्राज्य झुक गए। वह राजा नहीं था, फिर भी राजाओं की सोच को नियंत्रित करता था। वह सिंहासन पर नहीं बैठा, फिर भी पूरे राष्ट्र की नींव उसी ने रखी। यह कहानी है आचार्य चाणक्य की। अध्याय 1, एक बालक जो अलग सोचता था। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया चाणक्य। कहा जाता है कि उसके दांत जन्म से ही बाहर निकले हुए थे। ज्योतिषियों ने देखकर कहा, यह बालक बड़ा होकर राजा बनेगा। लेकिन उसके पिता मुस्कुराए। उन्होंने दांत तुड़वा दिए और कहा, यह राजा नहीं बनेगा, यह राजा बनाने वाला बनेगा। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेल में जीत हार को मजाक समझते थे, चाणक्य खेल को भी गंभीरता से देखता था। वह तय करता, कौन नेतृत्व करेगा, कौन आदेश मानेगा और क्यों। लोग उसे कठोर कहते थे, चुप रहने वाला कहते थे, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया, उसके भीतर भविष्य आकार ले रहा था। सीख आज के युग लिए। अगर आप शुरू से अलग सोचते हैं, अगर आपकी रुचियां भीड़ से मेल नहीं खाती, तो यह कमजोरी नहीं, यह संकेत है। अध्याय 2, तक्षशिला, जहां सोच को धार मिली। समय के साथ चाणक्य तक्षशिला पहुंचे। यह केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह विचारों की प्रयोगशाला थी। यहां उन्होंने सीखा, गणित से ज्यादा महत्वपूर्ण है गणना करना, शस्त्र से ज्यादा जरूरी है रणनीति। चाणक्य जब शिक्षक बने तो उन्होंने किताबों से ज्यादा जीवन पढ़ाया। वे कहते थे, जो आने वाले संकट को देख सकता है वही सच्चा विद्वान है। सीख आज के युग लिए। आज के दौर में जानकारी सबके पास है, लेकिन समझ कुछ के पास। चाणक्य बनने के लिए समझ विकसित करनी होगी। अध्याय 3, अपमान, जिसने आग जला दी मगध का दरबार। सोने से चमकता लेकिन सोच से गरीब। राजा धनानंद के सामने चाणक्य ने सच बोलने की कोशिश की, लेकिन सच सत्ता को चुभता है। अपमान हुआ। विद्वान को दरबार से बाहर फेंक दिया गया। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, बस मिट्टी उठाई और मन ही मन प्रण लिया, अब यह सत्ता टिकेगी नहीं। सीख आज के युग लिए। अपमान आपको तोड़ सकता है या बना सकता है। चाणक्य ने उसे योजना बना लिया। अध्याय 4, चंद्रगुप्त, कच्चे हीरे की पहचान। जंगल में खेलता एक बालक मित्रों को आदेश देता हुआ। चाणक्य रुके, देखा और पहचान लिया, यह साधारण नहीं है। चंद्रगुप्त को उन्होंने आराम नहीं दिया, उन्होंने उसे तैयार किया। भूख, हार, अनुशासन, हर अनुभव से गुजारा। क्योंकि चाणक्य जानते थे, राजा पहले भीतर बनता है। सीख आज के युग लिए। सही गुरु आपको सहूलियत नहीं, काबिलियत देता है। अध्याय 5, युद्ध से पहले जीत। चाणक्य ने तलवार उठाने से पहले दिमाग चलाया। उन्होंने दुश्मन को बाहर से नहीं, भीतर से हराया। जब युद्ध हुआ तब जीत केवल औपचारिकता थी। सीख आज के युग लिए। योजना के बिना मेहनत ऊर्जा की बर्बादी है। अध्याय 6, सत्ता से दूरी साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त राजा बने, लेकिन चाणक्य पीछे रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य कुर्सी नहीं, व्यवस्था थी। सीख आज के युग लिए। असली लीडर पहचान नहीं, प्रभाव छोड़ता है। अध्याय 7, चाणक्य नीति, जीवन का सूत्र। चाणक्य नीति केवल राजनीति नहीं, यह जीवन का गणित है। रिश्तों में कैसे संतुलन रखें, सत्ता से कैसे दूरी बनाए रखें और सही समय पर कठोर निर्णय कैसे लें, यह सब चाणक्य नीति सिखाती है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति आज का लाभ देखकर भविष्य को नुकसान पहुंचा दे, वह बुद्धिमान नहीं हो सकता।
सीख आज के युग लिए, भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन फैसले हमेशा विवेक से। यही जीवन की सबसे बड़ी रणनीति है। अध्याय 8 अर्थशास्त्र, राष्ट्र की रीढ़, चाणक्य का आर्थिक दर्शन। चाणक्य सिर्फ राजनीति के आचार्य नहीं थे, वे भारत के पहले महान अर्थशास्त्री भी थे। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन्होंने साफ लिखा, राज्य की शक्ति उसके खजाने से आती है। चाणक्य जानते थे, अगर जनता गरीब है तो राज्य कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। उन्होंने कर व्यवस्था बनाई, जो ज्यादा कमाए वही ज्यादा दे। लेकिन कर इतना नहीं कि जनता टूट जाए। व्यापार को संरक्षण दिया गया, किसानों को सुरक्षा मिली और भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण रखा गया। चाणक्य कहते थे, जिस राज्य में धन का सही प्रबंधन नहीं, वहां धर्म और न्याय भी नहीं टिकते। इसलिए उन्होंने जासूसों से सरकारी अधिकारियों पर नजर रखी, ताकि जनता का पैसा जनता पर ही खर्च हो। सीख आज के युग लिए, पैसा बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका गलत प्रबंधन। चाहे देश हो, कंपनी हो या आपका अपना जीवन, आर्थिक अनुशासन सफलता की नींव है। अध्याय 9 त्याग और अमरता। चाणक्य अकेले थे, लेकिन कमजोर नहीं। उन्होंने नाम नहीं, विचार छोड़े। सीख आज के युग लिए, जो विचार छोड़ जाता है वही अमर होता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर चाणक्य के विचार आपके भीतर कुछ जगह पाए हों, तो इस ऑडियो बुक को आगे जरूर साझा कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। क्योंकि इतिहास तब जिंदा रहता है जब उसे सुना और समझा जाए। धन्यवाद। अगली ऑडियो बुक में मिलते हैं।